अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इंजीनियर अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इंजीनियर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मोबाइल एक मखसूस सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं। उनकी लुक, उनका स्टाइल, वो कैसे दिखते हैं, उनमें आइकॉन स्टाइल कैसे होता है, उनमें वाईफाई ऑन करना हो तो कैसे करते हैं। हर एक वर्जन का हर एक का अपना तरीका होता है। तो मेरे पास जो मोबाइल था बहुत पुराना मोबाइल था, सॉफ्टवेयर काफी किटकैट है। तो मैं उसकी बार बार ब्लूटूथ ऑन करने के लिए मुझे टोटल सेटिंग में जाना पड़ता था और उसको दोबारा से ऑन करना पड़ता। एक सिंपल सी ऐप इंस्टॉल करके, एक छोटी सी ऐप इंस्टॉल करके मैंने अपने मोबाइल की न सिर्फ लुक को चेंज किया है कि पहले लुक डिफरेंट थी और जो दूसरी लुक आई है न सिर्फ उसकी लुक को चेंज किया है बल्कि मैंने आइकॉन्स की एक्सेस को भी अपने लिए इजी बनाया। जैसे कि वाईफाई ऑन करना, ये कॉमन सी चीजें हैं जो हर एक इंसान नॉर्मली टाइम टू टाइम करता रहता है। वाईफाई ऑन करना, हॉटस्पॉट बनाना, डाटा कनेक्शन ऑन करना, ये वो चीजें हैं जो इंसान अक्सर औकात करता रहता है। तो क्या इन चीजों को ऑन करने के लिए आपको बार बार जाना पड़ेगा सेटिंग में, तब करना पड़ेगा? नहीं, हम अब आज को आपको एक ऐसी ऐप दिखाना चाह रहे हैं जिससे आप न सिर्फ अपने मोबाइल की लुक को बेस्ट कर सकते हो बल्कि उसकी बैटरी टाइमिंग को भी बढ़ा सकते हो खुद ब खुद। वो सॉफ्टवेयर आपकी बैटरी टाइमिंग को भी खुद ब खुद बूस्ट करता रहेगा और आपके इस्तेमाल करने में भी आसानी पैदा करेगा। तो चलें, आइए देखते हैं कि ये सब हम कैसे करें। यहाँ से आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन को देख सकते हैं। ये मेरे मोबाइल का मेन्यू है और इसमें तमाम बड़े वो आइटम्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वक्त मेरे मोबाइल पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो है, उसका वर्जन है 4.4.4। दिस इज़ कॉल्ड एंड्रॉयड किटकैट वर्जन। इस वर्जन में दोस्तों प्रॉब्लम ये होता है, मैं अपने मोबाइल को अपग्रेड ना करने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम का शिकार रहा हूँ। जैसा कि मुझे इसका वाईफाई ऑन करने के लिए पहले ऑप्शन में आना पड़ता था। अब यहाँ से वाईफाई ऑफ है मेरा। अगर मैं यहाँ से इसको ऑन करना चाहता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि जब मैं वाईफाई पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे आगे सेटिंग में लेके जाता है बजाय कि ये वाईफाई वहीं से ऑन कर दे। अब अगर मैं डाटा कनेक्शन ऑन करना चाहता हूँ तो ये मुझे डायरेक्टली डाटा यूजेज वाली सेटिंग में ले जाता है और मुझे वहाँ से उसको ऑन करना पड़ता है। और इसी तरह ब्लूटूथ एंड एवरीथिंग। तो इस तरह मुझे इस्तेमाल करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम पेश आता था। लेकिन एक सिंपल ऐप जिसका नाम है एपस लॉन्चर, मेरे पास ऑफलाइन वो पड़ी है, मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। आप उसको गूगल प्ले स्टोर पे भी जाके एपस लॉन्चर के नाम से सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं अभी आपके सामने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। जी दोस्तों, ये वो एप्लीकेशन है जो मैं आपको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एपस। इसको एपस लॉन्चर के नाम से भी पुकारा जाता है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। जी हाँ, अब इसको मैं ओपन करूँगा। यस, लेट्स गो। ओके, जी हाँ, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि इसने मेरे मोबाइल की सेटिंग को मुकम्मल तौर पे चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे मेरा मेन मेन्यू आप देख सकते हैं। जी, मेरे मेन मेन्यू को भी इसने टोटली चेंज कर दिया है। आप इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोड में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको वर्टिकल मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं एक और इसके बेनिफिट पे, वो है ये डाटा कनेक्शन एंड वाईफाई एंड टॉर्च मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल में नहीं थी। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद वो खुद ब खुद मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो गई है। और अब अगर मुझे वाईफाई ऑन करना हो तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यूँ मेरा वाईफाई ऑन हो जाता है। और अगर डाटा कनेक्शन ऑन करना हो तो सिर्फ डाटा पे क्लिक करना है और मेरा डाटा कनेक्शन ऑन हो जाता है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा एपस बूस्ट, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी आपका मोबाइल की मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई होती है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके एपस बूस्ट कर सकते हैं, उसको मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इस लॉन्चर की फ़ायदा ये है कि ख़ुद ब खुद आपकी ऐप्स को मिनिमाइज़ करता रहता है, उनको क्लोज़ करके आपको मतलब मैक्सिमम बैटरी टाइमिंग देता है। और इस एप्लीकेशन की एक और बड़ी खूबी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जी हाँ, अब आप अगर राइट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आ जानी थी। जैसा कि नॉर्मली जो भी हेडलाइंस होती हैं डे के हिसाब से, उस हिसाब से हमारे पास सब कुछ आ जाना था। और इसके अलावा ये हमारी तमाम ऐप्स जो हम इंस्टॉल करते हैं वो ख़ुद ब खुद डेस्कटॉप पे आ जाती हैं। आप यहाँ एपस सेटिंग में आके आप इसकी डिफरेंट सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि इसकी अपीयरेंस है, आप इसमें चेंज आइकॉन साइज़, इसका आइकॉन साइज़ चेंज कर सकते हैं, ये जो आइकॉन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं डेस्कटॉप पे। और उसके अलावा आप सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होगी एपस इंस्टॉल करने के बाद, इसको सेट एज़ डिफ़ॉल्ट लॉन्चर करना होगा और यहाँ से एपस लॉन्चर के ऊपर क्लिक करके ऑलवेज़ पे ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से जब भी आपका मोबाइल ऑफ़ होने के बाद दोबारा ऑन होगा तो ये एप्लीकेशन एक्टिव हो जाएगी और आपको यही थीम दोबारा से नज़र आएगी। अब मैं यहाँ से अपना डाटा कनेक्शन ऑफ़ कर देता हूँ तो ये यहाँ से यूँ ऑफ़ हो गया। यहाँ से मैं इसकी टॉर्च भी ऑन कर सकता हूँ इजीली, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी टॉर्च ऑन हो गई। दोस्तों इसकी एक और मज़ेदार सेटिंग है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो है ऑटो बूस्ट एंड स्मार्ट लॉकर। स्मार्ट लॉकर को मैं ऑन नहीं करूँगा, ये आप इसकी डिफरेंट सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन क्लीन अप, नोटिफिकेशन एक्सेसेस को देनी पड़ेगी, जेस्चर्स क्या हो, सर्च सेटिंग क्या हो, अदर। इस तरह से आप मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इसमें आके चेक कर सकते हैं, आप उनको मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये हैं डिफरेंट जेस्चर्स। स्वाइप अप करेंगे तो क्या होगा, स्वाइप डाउन करेंगे तो क्या होगा। अब स्वाइप अप पे लिखा हुआ है एपस सर्च, स्वाइप डाउन पे लिखा हुआ है शो एपस नो। डबल टैप करेंगे तो सिलेक्ट न्यू वॉलपेपर का ऑप्शन आ जाएगा। ये इसके डिफरेंट जेस्चर्स हैं और इसके अलावा डिफरेंट इसकी सेटिंग्स हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बेहतरीन ऐप ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि इससे ना सिर्फ आप अपने मोबाइल की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, बल्कि पुरानी जो सेटिंग्स या पुराने जो आइकॉन्स हैं उनको एक नया स्टाइल दे सकते हैं। और इस तरह अक्सर लोगों को आदत होती है कि वो चाहते हैं कि उनका मोबाइल में कोई ना कोई नई चीज़ आती रहे, कुछ ना कुछ नया नज़र आए। तो ये एप्लीकेशन उनके लिए बहुत बेस्ट है। मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो ये वाली एप्लीकेशन यूज़ करें। इससे वो कई एक मुश्किलात और कई एक परेशानी से भी बच सकते हैं। और तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये सजेस्टेड एप्लीकेशन ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बताता चलूँ, मैंने मोबाइल्स के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मेथड भी आप लोगों को सिखाना है। तो उसके लिए मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप यहाँ कॉर्नर में देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस जल्द ही अपलोड होंगी जिसमें मैं आप लोगों को
मुख्तलिफ मोबाइल्स की मुख्तलिफ टेक्निक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की वो बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।